गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है वेयर इज अल्लाह एंड अर्श ऑफ अल्लाह राइट नाउ। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ज्यादा इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों का, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अल्लाह है तो अल्लाह दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है कि जो अल्लाह है, इस दुनिया को बनाने वाला जो ईश्वर है, गॉड है, वो कहाँ है। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजीज या मजहब मौजूद हैं, अगर इन सब को गहराई के अंदर पढ़ें और समझें तो हमें पता चलेगा कि इन सब के अंदर एक ही खुदा का तस्वर मौजूद है। जबकि कुछ मजहब के मुताबिक इंसानों की पैदाइश और इनकी मौत का जिम्मेदार खुदा जैसी कोई ताकत नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इंसान मरने के बाद बार बार पैदा होकर एक चक्कर को मुकम्मल करता है और फिर मुकम्मल तौर पर दुनिया से फना हो जाता है, जैसा कि आज के हिंदू मानते हैं। मगर ये सब इनकी मजहबी किताबों के अंदर कहीं पर नहीं लिखा। इसके अलावा दुनिया के बड़े मजाहब के अंदर शिर्क का तस्वुर भी मौजूद है, यानी खुदा मौजूद तो है मगर इसकी कोई औलाद यानी बेटा या बेटी वगैरह मौजूद है, और खुदा इंसानी शक्ल के अंदर जमीन पर भी आते हैं। मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर एक खुदा यानी अल्लाह यानी सबसे ताकतवर जात का तस्वुर मौजूद है कि इस एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं, और दुनिया कायनात का निजाम सब इसके मातहत है। लेकिन इन सब खुदाई तस्वुरात में से सही तस्वुर कौन सा है, इसको जानने के लिए जमाने की मुनासबत से उस तस्वुर को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादूगरी का इल्म अरूज पर था, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजात अता किए जिनके सामने ये जादू बेअसर हो गया, और जादूगर ये समझ गए कि ये जादू नहीं यानी नजर का धोखा नहीं बल्कि एक मौजज़ा है, ये हकीकत है, और इसे जानकर ईमान ले आए। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजज़ात का वक्त था और अल्लाह ने इन्हें ऐसे मौजज़ात अता किए जो कि आज तक किसी पैगंबर को नहीं मिले। मिसाल के तौर पर मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी के परिंदे बनाकर इन्हें फूंक मारकर जिंदा कर देना, बीमारों को शिफा देना वगैरह वगैरह। फिर अरब के दौर के अंदर क्योंकि जबान और शायरी का अरूज था और इन्हें अपनी जबान पर बहुत ज्यादा गरूर था, मगर जब कुरान नाजिल हुआ तो बड़े बड़े शायरों ने अपने कलाम फाड़ दिए कि ऐसा कलाम तो हमने ना कभी सुना और ना दोबारा कभी सुन सकेंगे। इसी तरह से आज का दौर क्योंकि साइंसी दौर है और आज के दौर के अंदर हमें किसी मजहब की हकानियत और सच्चाई को साबित करना पड़े तो इसी लेवल पर जाकर साबित करना पड़ेगा। हालांकि कुरान साइंस यानी निशानियों की किताब है, साइंस की किताब नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसे साइंसी हकाइक मौजूद हैं जो कि आज से 1400 साल पहले किसी के लिए तसव्वुर करना भी बिल्कुल नामुमकिन था। मगर इस किताब का उतारने वाला अल्लाह सबको जानता है। सबसे बड़ा सवाल जो कि लोग साइंसी तौर पर जानना चाहते हैं वो ये है कि जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया वो कहाँ पर है, वो अल्लाह कौन है। जैसा कि कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह अपने अर्श पर है, तो वो अर्श कैसा है? क्या वो अल्लाह भी इंसानों की तरह कोई जिसामत रखता है? ये कायनात उसने कैसे बनाई? इससे मिलते जुलते सवाल हम आज की इस वीडियो के अंदर इस्लामी और साइंसी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि उसी अल्लाह ने इस कायनात को बनाया और वही इसके निज़ाम को चला रहा है, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के कई फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी खूबियों का जिक्र भी किया गया, जैसे कि वो रहमान, रहीम, सबका मालिक, हर बात का जानने वाला, खालिक, मौत देने वाला और इंसान की तकदीर का मालिक है वगैरह वगैरह। कुरान और हदीस में कहीं भी अल्लाह ताला के फिजिकल वजूद का कहीं पर कोई जिक्र मौजूद नहीं है, बस इतना बताया गया है कि वो अपने अर्श पर मौजूद है, लेकिन ये अर्श कैसा है इसके बारे में भी कुछ मौजूद नहीं। और इसकी वजह यह समझ में आती है कि इंसान क्योंकि पैदा होने से लेकर मरने तक क्रिएशन का एक प्रोसेस देकर बड़ा होता है, इसीलिए इसके दिमाग के लिए समझना मुश्किल है कि एक जात ऐसी भी है जो कि कभी पैदा नहीं हुई और ना कभी इसे मौत आनी है, ना इसकी कोई औलाद है, ना इसका कोई जिन्स, और ना ही इस पर वक्त का कोई असर होता है। इसीलिए हदीस मुबारका के अंदर इस बारे में सोचने से भी मना किया गया है, क्योंकि शैतान इंसानों को इस एक सवाल से वर्गलाता है कि अगर हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। इसीलिए इस वक्त अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए शैतान के शर से। और दूसरी बात, अगर यह मान लिया जाए कि अल्लाह की जात पैदा हुई है तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि जिसने अल्लाह को पैदा किया इसको किसने पैदा किया, और अल्लाह के पैदा करने वाले के पैदा करने वाले को किसने पैदा किया। यह सिलसिला कभी रुकेगा ही नहीं तब तक जब तक हम इस बात को तस्लीम ना कर लें कि एक जात ऐसी भी है जिसको ना कभी किसी ने पैदा किया और ना उसको मौत आनी है। और यही तो इस्लाम में अल्लाह का तस्वुर है। अब जरा इसी तस्वुर को साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं।
साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात, जिसकी शुरुआत एक बड़े धमाके यानी बिग बैंग से हुई, ये सिर्फ कायनात की शुरुआत नहीं थी बल्कि इससे स्पेस एंड टाइम यानी वक्त का तस्वुर भी शुरू हुआ। इस बिग बैंग से पहले टाइम जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। यानी बिग बैंग से पहले अगर आप मौजूद होते तो ना तो आप पैदा होकर बूढ़े होते, ना आपको मौत आती, हर चीज पर आपकी नजर होती, या इन शॉर्ट आप पर टाइम का कोई असर होता ही ना। एक लम्हे के लिए इस मंजर को तस्वुर करने की कोशिश करें। मुझे पता है आपके दिमाग के लिए यह सोचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया होगा, वो काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए क्योंकि आपने पूरी उम्र क्योंकि वक्त का मुशाहिदा किया, और अगर अचानक से आपसे ये कहा जाए कि वक्त का तस्वुर मौजूद ही नहीं है तो आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि इंसानों को अल्लाह ताला के वजूद के बारे में सोचने से मना किया गया है, क्योंकि ये इंसानों की अकल और सोच से बाहर का तस्वुर है जिसे वो तस्वुर कर ही नहीं सकते। और अल्लाह का अर्श क्योंकि इस कायनात से बाहर है, लिहाजा इस जात को दुनियावी कानून के मुताबिक जांचना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। इसके अलावा ये सवाल भी बेमायनी हो जाता है कि अल्लाह की जात कब से मौजूद है, या बिग बैंग से पहले वो क्या कर रहा था। अल्लाह की जात इस बात पर पाबंद नहीं है कि इंसानों को जवाब दे सके कि वो इससे पहले या बाद में क्या कर रहा था या क्या कर रहा है। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि इंसानों की जिम्मेदारी है ऐसा करने की, क्योंकि मखलूक का खालिक किसी को जवाब देना ही होता। अगर इंसान मखलूक होकर ये सवाल अल्लाह से कर रहा है तो अपनी हदूद को फलांग रहा होता है। मिसाल के तौर पर कोई पहले स्केल का बंदा 22वें स्केल के अफसर को सवाल नहीं कर सकता कि मुझे रिपोर्ट दो, तुम दिन भर क्या करते हो या क्या करते रहे। ये इसकी हैसियत से बड़ा सवाल है। और वो अल्लाह की जात क्योंकि दुनिया और कायनात की सबसे आला जात है, जिस जैसी कोई और जात दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद नहीं, तो कौन है जो इससे सवाल कर सके। हाँ, अगर इसके जैसा कोई दूसरा खुदा मौजूद होता तो वो ये सवाल कर सकता था। जैसा कि थॉर लव एंड थंडर फिल्म के अंदर दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया है कि यहाँ पर खुदा के मुतालिक वो तमाम तस्वुरात मौजूद हैं जिन्हें हमने अब तक इंसानों और अल्लाह के वजूद से मुतालिक फर्क के तौर पर डिस्कस किया। यानी इन खुदाओं का इंसानी जिस्म भी है, इनमें जेंडर भी है, वो पैदा होकर बूढ़े भी होते हैं, मरते भी हैं, और मखलूक की तरह हर दुनियावी चीज का असर इनके जिस्म पर इंसानों की तरह होता है। आज अगर कॉस्मोलॉजिस्ट से ये सवाल किया जाए कि इस बिग बैंग से पहले क्या था, तो जानते हैं इनका जवाब क्या होता है? We have no idea. हमें कुछ नहीं पता। It was not just an explosion of material into an empty universe that was sitting there waiting to be filled. It was the explosion of space and time into existence. The question is one of the most popular questions, what happened before the Big Bang? And of course the short answer is we don't know, and we might never know. What's before the Big Bang, what's before there is time, is really a meaningless question. And likewise, to ask where the Big Bang occurred is meaningless because there was no space. इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग सवाल साइंटिस्ट के लिए यह है कि जब स्पेस मौजूद नहीं था तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ जिसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी जो आज तक इस यूनिवर्स को फैला रही है। इसका भी कोई जवाब इनके पास मौजूद नहीं। इस दौर के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से जब ये सवाल पूछा गया तो इनका जवाब था कि ये सवाल बिल्कुल बेमायनी है, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपसे ये सवाल करे कि साउथ पोल के साउथ के अंदर क्या है। What was around before the Big Bang? Nothing was around before the Big Bang. There is nothing south of the South Pole, so there was nothing around before the Big Bang. ये दुनिया के सबसे ज़हीन दिमाग है और इनकी बातें कि बिग बैंग से पहले क्या था हमें कभी मालूम नहीं हो सकता, हम सोच भी नहीं सकते। इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता, ना ही इसे इमेजिन कर सकता है। ये इसकी लिमिट से बाहर है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने आसान तरीन अल्फाज के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब इस तरह से दिए कि इसके मिसाल की जैसी कोई चीज भी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद नहीं। यानी लॉजिकली तौर पर जिस जात की हम मिसाल ही ना दे सकें कि इसका चेहरा बिल्कुल ऐसा है, इसकी जिसामत ऐसी है, वगैरह वगैरह। तो जिस जात की मिसाल की कोई चीज दुनिया और कायनात में मौजूद ना हो तो उसके बारे में सोचना भी भला कैसे मुमकिन है। बस इतना बताया गया है कि इसकी मिसाल एक नूर के जैसी है जो कि किसी कंदील यानी चिराग के अंदर रोशनी फैला रहा है। अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है। जेंडर का तस्वुर इसने अपनी तख्लीक के अंदर रखा है, मर्द और औरत की सूरत में या जिन्नात में। फरिश्तों के अंदर भी जेंडर नहीं होता। इंसान क्योंकि बचपन से ये सभी कुछ देखकर बड़ा हुआ है, इसीलिए अपनी अकल के मुताबिक इन्हीं इंसानी खसूसियात को खुदा पर अप्लाई करके अपनी जहालत और कम इल्मी का सबूत देता है। हमें इस सोच से बाहर आना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी आप अपनी इसी कश्मकश के अंदर गुजार देंगे मगर दिमागी सुकून नहीं मिलेगा। एक इंतहाई अहम सवाल जो कि अक्सर लोग मुझसे करते हैं कि कुरान करीम के अंदर कई जगह पर अल्लाह के लिए मस्कुनन यानी मर्दाना सिफ्त का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह जानता है, ना कि जानती है। वो तुम्हें जन्नत और जहन्नुम अता करेगा।
تو جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جینڈر معلوم نہ ہو تو اسے آٹومیٹیکلی مسکونن فارم کے اندر لکھا اور پڑھا جاتا ہے. بالکل یہی کیس اردو، فارسی اور ہندی زبان کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پر زمین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے. دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ زمین کا کوئی جینڈر نہیں ہے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا یا یہ ویڈیو پسند آئی، دونوں الفاظ کے اندر کوئی حرج نہیں کیونکہ ویڈیو کا کوئی جینڈر نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب کو ڈیٹیل میں پڑھ کر اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ اس حقیقت پر پہنچیں گے کہ اسلام سے زیادہ لاجیکلی دماغ کو اٹریکٹ کرنے والا اور دماغ کو سکون پہنچانے والا اللہ کا تصور کسی اور مذہب کے اندر اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے جیسا کہ اسلام میں، اور یہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سو گائز یہ تھا ویڈیو، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا کیونکہ میں یہ ویڈیو اتنا پرفیکٹ ہے نا، میں آپ لوگوں کو دھرم کے ذریعے ایک چیز بتاتا ہوں کہ یار یہ ویڈیو سے میرے کو کیا سیکھنے کو ملا کہ جو اگر آپ دھرم کی مول گرنتھ جتنے بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر دھرموں کا جو مین گرنتھ ہے اس میں آپ دیکھو گے تو یہی چیز بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک کریٹر ہے جس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی سوروپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا ماننا ہے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں انہیں چھوڑ کے، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزوں پہ جو بلیو کرتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ ہمارا کریٹر اس دنیا کو بنایا ہے. اگر ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو بول رہے ہیں کہ دنیا سے پہلے لوگ بولتے کہ ہم ابھی یہ دنیا دیکھیں تو ہم اسی پہ یقین کریں گے، پہلے کیا تھا وہ ہم نہیں یقین کر سکتے. تو آپ دیکھ سکتے ہو سائنٹسٹ کا کتنا اچھا ریپلائی تھا کہ یار اس سے پہلے کیا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا. جو سائنس اتنا ترقی کر لیا وہ بھی نہیں جان سکتا کہ دنیا سے پہلے کیا تھا. یہ کون جان سکتا ہے؟ جو ہمارا کریٹر ہوگا، اس دنیا کو بنانے والا ہوگا. جیسے کہ میں کسی چیز کو بنا رہا ہوں تو اس کا جانکار میں ہی ہوں گا، نہ کہ کوئی اور. اور رہی بات کریٹر کو دیکھنے کی، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری نظر اس تک نہیں پہنچ سکتی. جیسے کہ گیلیکسیز ہے اتنی ساری، ٹھیک ہے، تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم اتنی ہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جتنی چیزیں ہمارا کریٹر ہمیں دکھانا چاہے. جیسے آکسیجن ہے، ہاں، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور رہی بات اللہ کی، تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ویڈیو تھی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اگر ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ ساری چیزیں شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں. ہمیں مطلب شیطان بھڑکاتا ہے، یہ ساری چیزیں دماغ میں ہمارے آتی ہے کہ اگر ہمارا کریٹر کون ہے، اسے کون بنایا. لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو بنا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ کریٹر کیسے ہوا؟ مطلب اگر کریٹر کو کسی نے بنا دیا تو آپ لاسٹ تک یہ چیزوں میں جاتے جاؤ گے، پھر آخر میں یہی چیزیں ہوگی کہ ایک ضرور جو بچے گا تو وہی اصل کریٹر ہے. سو گائز یہ تھا ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس سے کمنٹ کر کے بتانا. اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، لو یو گائز.